Hello everyone, welcome back to this amazing video series on electrostatics। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने वो वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोस जरूर देखें। एंड अगर वो वाले वीडियोस आपने देख लिए तो चलिए आज एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसका फिजिकल कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता है। जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड होती है एक नेगेटिव चार्ज, राइट? So this electric field lines starts at positive charge and they end at a negative charge। ठीक। अगर मैं आपको पूछ लूं, हाँ भाई मेरे पास एक डाइपोल है, आप बोले सर डाइपोल मतलब क्या? डाइपोल का मतलब साफ है, जैसे ही नाम बता रहा है, डाइपोल मतलब दो पोल। दो पोल कैसे? ऐसे पोल जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन डिफरेंट होगी, दैट मीन्स दो पोल है, करेक्ट? कुछ डिस्टेंस पे दो पोल है और डाइपोल है, तो एक पोल पॉजिटिव क्यूब होगा और दूसरा नेगेटिव क्यूब होगा। और मैं अगर आपको बोल दूं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ तो आप बनवाओगे? हाँ, आप बोलोगे सर हाँ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। फिर बना दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत आसान। अब इसकी जगह मैंने अगर ये बोला होता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज नहीं है, अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो बोले सर हमको ये तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी, तो खत्म कहाँ? तो इन दिस केस जब भी तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज नहीं है जहां से तुम लाइन को स्टार्ट कर सको या एंड कर सको, तो हम उस लाइन को इंफिनिटी पे जाके स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, करेक्ट? तो इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूँ। क्या होगा? स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज और एट इंफिनिटी, और इधर भी एंड्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पॉजिटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। मतलब क्या, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब जिससे यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट तो कर लूंगा, बट नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके कारण मैं इसको एंड कहाँ करूंगा? इंफिनिटी पर जाकर, करेक्ट? तो इस तरीके से कुछ बना दूंगा। फिर बनने लगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो बेसिकली मैंने जैसे कहा पहले ही कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कोई भी। तो इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। जस्ट बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और अच्छी तरीके से समझ सके इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, करेक्ट। तो नाउ इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, करेक्ट। तो पहली चीज तो कोई, लेट सपोज मैंने ये बोला एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सुनते ही अपन के दिमाग में क्या आया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू कर दी। ये अपनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, करेक्ट। और मैंने आप कहा कि उसके बाजू में ही एक और चार्ज में लेकर आ जाता, क्यू चार्ज। और अगर मैं तुम्हें पूछूं ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा ये क्यू चार्ज, तो तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स सर, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे, तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेक्ट। और अगर मैं कहता कि ये पॉजिटिव चार्ज की जगह ये नेगेटिव चार्ज होता, मैं कहता कि अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो तुम बोलते एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स होता इस डायरेक्शन में आ जाता, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक, और इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उसकी तरफ होती। तो यहाँ से मैं क्या एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेक्ट। क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर या यहाँ पर भी, तो ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाता, करेक्ट। So I have to write this in sentence form, correct? So basically a positive charge kept at a point feels force in the direction along tangent to the field line. A negative charge kept at a point feels force in the direction opposite to the tangent of the field line, correct? Third point is that electric field lines can never cross each.
लेट्स सपोज इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि ये कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, करेक्ट। और अब मुझे किसी भी एक कॉन्सेप्ट में आपको पहले बताना भूल गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लेट सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तुम्हारी, और इस लाइन पे तुम्हें कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो तुम्हें उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। सो लेट सपोज तुम्हें इस पॉइंट पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, तो तुम क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इस पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट बना दोगे, और इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉइंट पी पर, करेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं बोलता हूँ कि एक बार के लिए मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर दें, करेक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें बोलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं को कंसीडर करके इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर करके मैं अगर डायरेक्शन निकालूं तो क्या होगा, इधर मैंने टेंजेंट बनाया एक, तो मेरे को डायरेक्शन मिली ये वाली कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और उसी टाइम पर मैंने अगर ये वाली फील्ड लाइन को कंसीडर किया और इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे को इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलेगी। दैट मीन्स सेम नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स हमेशा सेम नहीं होगी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अगर कर गई तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। दैट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जो होता है वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देता है, करेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन। So that means electric field lines will never cross each other. Third point is they never form closed loops, because हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्टार्ट हो रही होगी तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे खत्म होगी या फिर इंफिनिटी पे खत्म होगी, राइट। अगर क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लिया फिर तुम कहाँ स्टार्ट और कहाँ खत्म, ये तो फिर एक पूरा लूप ही बन जाएगा। इसमें तो you will not be able to define a starting point and ending point, correct? So they will electric field lines will never form closed loop. Another point is crowd crowded lines will represent a strong electric field, while जो distinct lines होती है एक दूसरे से डिस्टेंस पर जो लाइन होती है वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट करती है। That means crowded lines represent strong field, while distant line represent weak field. That means ऑलरेडी मेरे को अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मान लेता हूँ ये कोई ऐसा फील्ड है,
ये मैं बोला है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मेरे को दो पॉइंट्स दिए। लेट सपोज ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है। और अगर कुछ कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, correct? तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कि भाई यहाँ पर सेम बॉक्स में अगर कोई एक में बॉक्स ले लेता हूँ उसमें ज्यादा फील्ड लाइंस आ रही है और उसी बॉक्स में यहाँ पर कम फील्ड लाइंस आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंट लाइन है और इस पॉइंट पे नजदीक नजदीक लाइंस है। तो पॉइंट पी पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉइंट क्यू पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। ऑल्सो द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द चार्ज is proportional to the magnitude of the charge। इसका क्या मतलब होता है, ये कहता है दैट सपोज कोई चार्ज है तुम्हारे पास, तो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब लेट सपोज दो चार्ज है तुम्हारे पास, हाँ, और एक चार्ज से मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वही दूसरे चार्ज से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो ये कहता है इस चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, दैट मीन्स मान लो ये 10 कूलम होगा तो ये 5 कूलम होगा, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। ज्यादा चार्ज होगा जिस पे उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, करेक्ट। ऑल्सो लास्ट पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बता देता हूँ, ये कि कोई भी अगर कंडक्टर है तुम्हारे पास, लेट सपोज ये कोई कंडक्टर है मेरे पास कंडक्टर, तो हमेशा कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे वो स्टार्ट हो रही हो चाहे वो एंड हो रही हो, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। दैट मीन्स अगर कोई स्फीयर है तुम्हारे पास, तब भी उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही होगी। कोई भी शेप क्यों ना हो, अगर कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर ही रहती है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया है, बेसिक जानकारी सारी ले ली। आगे के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करेंगे। जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिवाइज करके आए, ग्रेविटेशन चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करके आए। और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ जगह पर फर्क आता है, करेक्ट। तो फॉर्मूलाज भी सेम ही आती है, कुछ साइन का डिफरेंस होता है, वो जो भी होगा उस लेक्चर में डिस्कस जरूर करूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।